न्यूज वॉच की ओर से आकाश का नमस्कार। आइए जानते हैं बिहार की आज की प्रमुख खबरें। निर्वाचन आयोग की 9 सदस्यीय टीम पहुंची पटना। बिहार विधानसभा चुनाव की तैयारियों की समीक्षा शुरू। पीएम आवास योजना के लाभुकों को मिला 1 महीने का समय, नहीं बने मकान तो होगी सख्त कानूनी कार्रवाई। बिहार चुनाव से पहले नीतीश सरकार की बड़ी सौगात, छठ दिवाली पर चलेंगी करीब 300 अंतर्राज्यीय बसें। महागठबंधन का साझा चुनावी घोषणा पत्र तैयार करने के लिए उप समिति की पहली बैठक 30 जून को होगी आयोजित। बैठक पटना स्थित कांग्रेस प्रदेश मुख्यालय सदाकत आश्रम में होगी। शिक्षा विभाग ने सरकारी स्कूलों के शिक्षकों को आपसी सहमति से ट्रांसफर की दी सुविधा। अब शिक्षक ही शिक्षा कोष पोर्टल के जरिए एक दूसरे से बदल सकेंगे स्कूल। ये व्यवस्था 10 जुलाई से पूरे जुलाई माह तक रहेगी लागू। पटना के बापू सभागार में तेजस्वी यादव का युवा संवाद कार्यक्रम खत्म होने के बाद भीड़ हुई बेकाबू। सभागार का शीशा टूटा। बीजेपी ने कहा, जिस तरह सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाया गया, ये जंगल राज 2 की है आहट। उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी मुंगेर व्यवहार न्यायालय में आचार संहिता उल्लंघन मामले को लेकर हुए पेश। 2014 के लोकसभा चुनाव से जुड़े मामले में सम्राट चौधरी सहित 5 लोगों पर आरोप तय। तेज प्रताप यादव ने फेसबुक पर पोस्ट साझा कर किया ऐलान, जनता से करेंगे सीधा संवाद। 30 जून से अपने आवास पर शाम 6 बजे से 8 बजे तक लगाएंगे जनता दरबार। बेगूसराय कोर्ट में बकरी विधायक सूर्यकांत पासवान ने एडिटेड वीडियो को लेकर फेसबुक और ट्विटर समेत अन्य पर किया 20 करोड़ रुपए की मानहानि का दावा। मधुबनी जिला परिषद की चेयरमैन बिंदु गुलाब यादव ने समर्थकों के साथ ली मुकेश सहनी की विकासशील इंसान पार्टी की सदस्यता। आय से अधिक संपत्ति मामले में रिटायर्ड एआईजी रजिस्ट्रेशन अजय कृष्णा मिश्रा की करोड़ों की संपत्ति होगी सीएबीयू ने जारी किया आदेश। प्रशांत किशोर ने भोजपुर के बढ़हरा में लालू यादव और नीतीश कुमार पर साधा निशाना। कहा, बिहार मजदूर राज्य बना, स्कूल बैग है बदलाव का रास्ता। पीएम मोदी को आड़े हाथों लेते हुए कहा, मोदी जी वोट ले रहे हैं हम लोगों से और फैक्ट्री लगा रहे हैं गुजरात में। बिहार के बच्चे वहां जाकर मजदूरी करने के लिए हैं मजबूर। अरवल जिले के कुर्था विधानसभा क्षेत्र से पूर्व विधायक और जनता दल यूनाइटेड के वरिष्ठ नेता सत्यदेव कुशवाहा का निधन। कुछ समय से चल रहे थे बीमार, पटना के पारस अस्पताल में थे भर्ती। राज्य में 27 जून को होगा 436 पंचायत भवनों का निरीक्षण। 110 इंजीनियरों की 11 टीमें करेगी जांच। पूर्णिया, पटना, गया समेत 11 अंचलों में होगी पंचायत भवनों की गुणवत्ता जांच। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे द्वारा बिहार को छोटा राज्य बताने पर राज्यसभा सांसद उपेंद्र कुशवाहा बोले, कांग्रेस ने बता दी अपनी मानसिकता, जनता चुनाव में देगी जवाब। मंत्री संतोष सुमन ने लालू यादव पर कसा तंज। कहा, बेटी का नाम रखा मीसा, लेकिन भूल गए इमरजेंसी के काले दिन। सहरसा के पतरघट प्रखंड में NH 106 से जुड़ा पुल ओवरलोड ट्रैक्टर के गुजरने पर हुआ धराशायी। स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडेय ने पटना के अगमकुआं स्थित जीएनएम प्रशिक्षण संस्थान NMCM में 30 करोड़ रुपए की लागत से औषधि नियंत्रण प्रयोगशाला का किया उद्घाटन। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मिले पूर्व मंत्री शाहनवाज हुसैन। भागलपुर आने का दिया निमंत्रण। खिजरसराय मैरवा नगर पंचायत के मुख्य पार्षद एवं बोधगया के उप मुख्य पार्षद की सदस्यता फिर से बहाल। बिहार निर्वाचन आयोग ने जारी किया आदेश। बोधगया नगर परिषद की पूर्व उप मुख्य पार्षद की सदस्यता रद्द करने के आदेश पर हाईकोर्ट ने लगाई रोक। भागलपुर में ठाकुरबाड़ी से करोड़ों की मूर्ति और गहने लेकर फरार हुए पूर्व महंत और पूर्व प्रबंधक, जांच में जुटी पुलिस। गया में बनने वाले औद्योगिक कॉरिडोर का जल्द शुरू होगा निर्माण कार्य। 1339 करोड़ रुपए आएगी लागत। 16,524 करोड़ के निवेश की संभावना। रोहतास में निगरानी विभाग की टीम ने राजस्व कर्मचारी को 18,000 रुपए घूस लेते रंगे हाथ किया गिरफ्तार। समस्तीपुर के मुसरी घरारी थाना क्षेत्र में मुंडन संस्कार के दौरान अचानक छत गिरने से 10 साल के बच्चे की मौत, कई अन्य लोग हुए घायल। सहरसा में सोनवर्षा अंचल के मैना गांव में स्कूल प्रिंसिपल को ग्रामीणों ने विधवा के साथ पकड़ा, पिटाई के बाद कराई शादी। गोपालगंज में नगर थाना क्षेत्र के कोहवा मोड़ के पास स्कूल बस और ट्रक के बीच टक्कर, 1 दर्जन से अधिक बच्चे हुए घायल। भागलपुर जिले के पीरपैंती प्रखंड की परशुरामपुर पंचायत के अठनिया गांव में लंगूर ने अपने बच्चे की वाहन से टक्कर के बाद हुई मौत का बदला लेने के लिए मचाया आतंक। 20 से ज्यादा लोगों पर किया हमला, 1 की मौत। खगड़िया में साइबर ठग ने फुफेरे भाई के अकाउंट से गायब किए 50,000 रुपए, शिकायत के बाद आरोपी गिरफ्तार। आरा की 2 लड़कियों ने भागकर गुजरात के राजकोट में की शादी। दिल्ली में रह रही थी दोनों, अब वापस पहुंची घर। बेगूसराय में स्कूल से घर लौट रही मेहदा शाहपुर निवासी शिक्षिका की सड़क हादसे में मौत। औरंगाबाद के बारुण थाना क्षेत्र के जमालपुर गांव में 16 वर्षीय किशोर की गला काटकर हत्या।
नालंदा के परबलपुर थाना क्षेत्र में NH-33 पर स्थित पेट्रोल पंप के पास अनियंत्रित स्कॉर्पियो की चपेट में आकर पहली कक्षा के छात्र की मौके पर ही मौत। आक्रोशित लोगों ने स्कॉर्पियो को फूंका, ड्राइवर की जमकर की पिटाई, करीब 2 घंटे बंद रही सड़क। भागलपुर के नवगछिया थाना क्षेत्र के नगर नवटोलिया मोहल्ले में शादी समारोह के दौरान डीजे पर डांस को लेकर हुआ विवाद। स्थानीय युवकों पर दूल्हा और उसकी मां को बेरहमी से पीटने का है आरोप। सिवान के मैरवा में बेकाबू ट्रक ने महिला सहित कई लोगों को रौंदा, लोगों ने चालक की जमकर की पिटाई, पुलिस ने किया लाठीचार्ज। बेतिया के बगहा में राजकीय उत्क्रमित उच्च विद्यालय बरवल की प्रिंसिपल सीमा कुमारी पर अवैध वसूली का आरोप। टीसी देने के बदले छात्राओं से 200 रुपए वसूलने का वीडियो हुआ वायरल। मोतिहारी के पिपरा में पुजारी की चाकू से गोदकर हत्या, परिजनों ने जमीन विवाद में हत्या किए जाने का किया दावा, 2 नामजद गिरफ्तार। नालंदा के नूरसराय थाना क्षेत्र के मकनपुर पुल के पास दिनदहाड़े गल्ला मंडी के एक मुंशी से 3,32,000 रुपए की लूट। 4 अज्ञात अपराधियों ने 2 बाइक पर सवार होकर वारदात को दिया अंजाम। दरभंगा में जिला सामाजिक सुरक्षा कोषांग और किलकारी के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित शतरंज प्रतियोगिता के विजेताओं को DM कौशल कुमार ने किया सम्मानित। दरभंगा के जदयू अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के प्रदेश सचिव मोहम्मद जमीदुल ने नगर आयुक्त से किया वीर अब्दुल हमीद चौक के सौंदर्यीकरण का अनुरोध। दरभंगा के लहेरिया सराय में नगर पुलिस अधीक्षक ने अपने दफ्तर में विभिन्न थाना क्षेत्रों से आए लोगों की सुनी शिकायतें। दरभंगा के जाले पहुंचे सांसद पप्पू यादव ने तालाब से मिली नाबालिग लड़की की लाश मामले में की निष्पक्ष जांच की मांग। दरभंगा के बहादुरपुर थाना क्षेत्र के ओझौल गांव में 2 भाइयों की संदिग्ध स्थिति में मौत। 1 दिन के अंतर पर गई दोनों की जान, दवा के रिएक्शन का जताया जा रहा अंदेशा, जांच में जुटी पुलिस। ये थे प्रदेश के आज के मुख्य समाचार। कल फिर ताज़ा समाचारों के साथ होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए आकाश का आप सबों को नमस्कार।